दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मौर्य जी न्यूज चैनल में। दोस्तों एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष सभी प्रकार के खबरों के साथ। दोस्तों हम बात करेंगे मजदूरों की इस बदहाली का कौन जिम्मेदार है और इस समय कौन लोग हैं जो आगे बढ़ कर के समाज में सहायता कर रहे हैं और सरकार किस प्रकार से कितना सहयोग कर रही है और क्या कर रही है, इस पर बात करेंगे। दोस्तों इससे हम चाहेंगे बात करने से पहले कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ सर्वप्रथम मिलती रहे। और जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आते हैं अपने न्यूज़ पर। बदहाली है, हुई और आगे और भी होगी, इस पर बात करने से पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा कोरोना का अपडेट देंगे जो लेटेस्ट कितना हो गया है। अभी तक दोस्तों 1,07,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं भारत में। बात कर रहे हैं 1,07,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं और मरने वाले की बात करें तो दोस्तों 3,350 लोग मौत को प्राप्त हो चुके हैं। मतलब 3,350 लोग मौत को प्राप्त हो चुके हैं। अब तक ठीक होने की बात करें तो अब तक 40,000 लोग ठीक भी हो गए हैं। यह अच्छी बात है कि अच्छी तादाद में लोग ठीक भी हो रहे हैं। दोस्तों सरकार को किन किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और सरकार ने नहीं दिया, उन सब बातों की ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। और सहमति हो इस बात पर तो कमेंट के माध्यम से बताना। दोस्तों सरकार धार्मिक मुद्दों की, हिंदू मुस्लिम की ज़्यादा बात करती थी और इन मुद्दों में पैसा भी खूब खर्चा करती थी। ऐसा नहीं है कि बात ही करती थी। और अपनी साख को पूरे विश्व के सामने दिखाने के लिए, मतलब दिखावा करने के लिए सरकार इन सब चीज़ों में बहुत आगे है। जैसे कि कोरोना योद्धा के नाम पर, जैसे कि पुलिसकर्मी हुए और डॉक्टर हुए, सैनिक हुए, इन सब लोगों को बढ़ा चढ़ाकर देश के सामने प्रस्तुत करने में साख, देश के सामने, पूरे विश्व के सामने हमारी साख बनी रहे और इसका प्रोपेगेंडा मचे। इन सब कामों के लिए बहुत बेइंतहा धन खर्चा करती है। जैसे ट्रंप को यहाँ बुलाना कोरोना वायरस के ही समय में, जब कोरोना वायरस फैल रहा था देशों में, यहाँ तक कि भारत में भी पैर पसार रहा था धीरे धीरे, उस समय उनकी आवभगत करना, ट्रंप को बुला करके उनकी सेवा करना, आवभगत करना और उनके ऊपर पैसा खर्चा करना, फूल बरसाना कोरोना योद्धाओं के ऊपर, मेडिकल स्टाफ के ऊपर, इन सब बातों पर पैसा खूब खर्चा करती है। धार्मिक प्रोपेगेंडा पर पैसा खूब खर्चा करती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो पैसा देश के गरीब लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए वो काम नहीं करती है। बात होती है लेकिन वास्तविकता में ग्राउंड पर, मतलब ज़मीन पर कोई काम नहीं होता है। जैसे कि हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार योगी की। योगी सरकार ने जिस प्रकार से काम किया, मीडिया में चला गया, बहुत सराहना हुई कि बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो उन कामों को हम बताना चाहेंगे। जैसे कि पोर्टल चालू कराया, जनसुनवाई के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए, अपने घर जाने के लिए, आने के लिए ऐसी व्यवस्था की। लेकिन उस पोर्टल पर अप्लाई करने के बाद किसी का निवारण नहीं हुआ, केवल चल गई, कुछ नहीं हुआ उस पर, और केवल टीवी में प्रोपेगेंडा मचा। अगर इस बात से सहमत हैं दोस्तों
कि आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके बताना सही है कि नहीं। और जो नोडल ऑफिसर सहायता करने के लिए उपयोग में लाए गए, नियुक्त किए गए सरकार की तरफ से, उनके तरफ से भी कोई कार्य नहीं हो रहा था। लोग फ़ोन करते करते थक जाते थे, लेकिन नंबर नहीं मिलता था। नंबर मिलता था, किसी प्रकार की सहायता भी नहीं होती थी। तो इस बात को समझ लीजिए, हमारे कहने से नहीं, आप पूछ लीजिए उन लोगों से जो फंसे हुए थे और उस नोडल ऑफिसर से फ़ोन करके बात करते थे तो क्या जवाब मिलता था, खुद जान लीजिए। ऐसे नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने बताया है इस बात को। और आज हो क्या रहा है, आज की ताज़ी खबर के हिसाब से अभी ये हो रहा है कि कांग्रेस ने 1000 बस, मतलब प्रियंका गांधी ने 1000 बस चलाने की मांग की, तो बड़ी मुश्किल से 2 दिन बाद योगी सरकार ने अनुमति दी। हाँ ठीक है, आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आपको सभी जो ड्राइवर हैं उनके कागजात लाने होंगे। और उन्होंने दिखाया भी, मतलब कि समय को इधर उधर घसीटने का काम कर रहे हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस वक्त ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मज़दूरों को लाने के संबंध में। मैं इसलिए कह रहा हूँ ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, उस पर ज़्यादा पड़ताल करने की, बसों के बारे में जांच करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में मजदूर फंसे हुए हैं और भूखे मर रहे हैं। सहायता के नाम पर सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं हो पा रही। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतनी सारी भीड़ है कि सरकारी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो कम पड़ रहे हैं उन लोगों को सहायता करने के लिए। यहाँ तक कि वो भोजन भी नहीं पा रहे हैं, मतलब सोशल डिस्टेंस का तो भूल जाओ, है ही नहीं वहाँ पर। तो प्रियंका गांधी की तरफ से जो बातें आई कि बॉर्डर पर, गाज़ियाबाद डोडा के बॉर्डर पर बहुत सारी बसें खड़ी हैं, इसके प्रूफ के लिए हम आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि हवा हवाई नहीं है और कितनी बसें हैं। देखिए, गाज़ियाबाद नोएडा के बॉर्डर पर बहुत सारी बसें लगी हुई हैं। ज़रूरत है एक आदेश की, वहाँ से जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा तब तक वहाँ से बसें नहीं चल सकती, ये बात क्लियर है। लेकिन योगी सरकार को आनंद फानंद इस बात के लिए आदेश दे देना चाहिए। पर जब वहाँ पर बहुत सारी बसें खड़ी हैं, इसलिए प्रूफ भी है, तो ज़्यादा उसमें घुमाने की ज़रूरत नहीं था, उधर राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन राज्य सरकार, योगी सरकार जो है बात को इधर उधर घुमा रही है। इसको दिलचस्पी नहीं है कि मजदूर जल्दी से घर पहुँचें और यहाँ पर अव्यवस्था ना हो, इस बात को सोचे। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं, बस हैं, इनको आदेश की ज़रूरत है, लगी हुई है लाइन से, और लोग सकुशल अपने अपने घरों में सोशल डिस्टेंस करते हुए पहुँच जाएं। वैसे तो सोशल डिस्टेंस नाम मात्र का ही रह गया है। स्थिति इतनी भयावह है, जिस तादाद से 24 घंटे में 7,000 8,000 संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, और ऐसी जो बॉर्डर पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इनमें भी भीड़ इकट्ठा हो रही है, बहुत सारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है। सोशल डिस्टेंस कौन अधिकारी करा पाएगा वहाँ पर, ये कहना मुश्किल है। और कहीं कहीं पर ही भीड़ की वजह से इतना अनियंत्रित हो जाता है भीड़ को काबू करना। अब आपको ऐसी खबर दिखाऊंगा दोस्तों, जहाँ पर पुलिस वो भीड़ को, उनको काबू करने के लिए अमानवीय व्यवहार करने लगती है। उस अमानवीय व्यवहार को आप देखें और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस वाले साइकिल से जा रहे, पैदल जा रहे मजदूरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटते हैं। किसी का चप्पल छूट जाता है तो किसी का बैग छूट जाता है, और अपनी जान को बचा करके एन केन किसी तरह जान बचती है। आप देख सकते हैं कितनी दुखद घटनाएं हैं। एक तो चलने के लिए मोहताज हैं, साइकिल चलाते चलाते इतना थक चुके हैं, और वैसे में
कहीं कहीं पुलिस वाले सहयोग भी करते हैं, लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं की ऐसी तस्वीरें हैं जो दिल दहला देने वाली हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं इस प्रकार की घटनाएं क्या कहती हैं।